कल की माधव जैसी जगन्नाथ में हूँ आपका अपना मित्र भाई बंधु सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारी यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए। और आज इस्कॉन के बारे में चर्चा होगी। भगवान के प्रति भाव हमारा कैसा होना चाहिए? क्या हम भगवान को पति या पुत्र रूप में माने? लड्डू गोपाल की पूजा और उसके शास्त्रीय नियम क्या वो सही है या गलत है या क्या है इसका? रसिक मार्ग जो आता है, जो रूपाकर्षित हो जाते हैं भगवान की मोह छवि पे, अधर पे, वक्षस्थल पे या नेत्रों पे या जो भी चीज़ें उनकी केश वगैरह पे, क्या ये सही है? और एक चीज़ आएगी लास्ट में इसमें कि क्या भगवान श्री कृष्ण ने गीता में निर्गुण साधना को या आत्मस्वरूप योग को मूर्ति पूजा से तुच्छ बताया है, जैसा कि इस्कॉन वाले दावा करते आए हैं? तो इस्कॉन की सत्यता और प्रामाणिकता के बारे में आज पूरा विवेचन होगा। वीडियो के अंत तक जरूर आप जुड़े रहें, क्योंकि हो सकता है आप भ्रम में हों। आज सभी भ्रमों का निवारण हो जाएगा, है ना। इस्कॉन फेक है, स्कैम है या सही है या क्या है ना। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, मैं इस्कॉन से जुड़े भक्तों का आदर करता हूँ, रसिक जनों चैतन्य जी का भी सम्मान करता हूँ, चैतन्य महाप्रभु की भी आज बात होगी इस पीडीएफ में, वो भगवान थे या नहीं, क्योंकि इस्कॉन वालों ने एक ये नैरेटिव चलाया है। लेकिन भगवान कृष्ण को मैं ईश्वर का अवतार मानता हूँ और साक्षात ईश्वर ही मानता हूँ, उनके आदेश पर चलता हूँ। और जहाँ जहाँ उनके आदेश का द्रोह होगा, चाहे वो कोई संस्था हो चाहे भक्त हो, वहाँ पर मैं उसका विरोध अवश्य करूँगा और समाज को सही दिशा दिखाऊंगा। अब इस दिशा को आप निंदा या मेरा अभिमान समझ रहे हैं तो ये दोष आपका है। सरकार जाली नोटों से बचने के लिए मीडिया में असली नोट की पहचान बताती है। अब इसमें सरकार गुनहगार नहीं हो जाती, है ना। कुछ पहचान को देख कर भी लोग जो होते हैं वो मूर्ख बने रहते हैं और फिर जाली नोट पाके ठगे जाते हैं, तो इसमें सरकार दोषी हो जाएगी? नहीं दोषी होगी ना, यही चीज़ होती है। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस्कॉन रियलिटी स्कैम और नॉट? क्या है इस्कॉन? इस्कॉन का मैंने बहुत विवेचन किया। आज मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा जैसे दूसरे लोग कहते हैं कि यहाँ से पैसा ले जाते हैं, विदेश करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। इन सब बारे में मेरी बात नहीं है। मेरा हमेशा आध्यात्म विषयक चीज़ रही है। पैसा कमाना ना कमाना, धंधा करना, वो तो चल ही रहा है फिलहाल आजकल बहुत सारी संस्थाओं में। लेकिन मेरा आज उद्देश्य क्या है कि जो भक्ति प्रचार कर रहे हैं या वो आध्यात्मिक जो विद्या बता रहे हैं वो सही है या गलत है। वो दान कर रहे हैं, वो पैसा ले रहे हैं, कि वो रुक्मणी द्वारिकाधीश मंदिर बना रहे हैं, कि वो क्या कर रहे हैं, चंदा बटोर रहे हैं, इससे मतलब मेरा नहीं है। तो आज प्रश्न क्या उठ रहा है? भक्ति, वो जैसे भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार करते, अगर इस्कॉन वाले गीता का प्रचार करते, वहाँ तक ठीक था। लेकिन अब वो गुरु बन के बैठने लगे, जगह जगह उनके आचार्य हैं, वो गुरु बन के बैठ जाते हैं, नाम दीक्षा देते हैं और नाम दीक्षा में वेद और गीता के विरुद्ध साधना दे रहे हैं। तो पहला मूल्यांकन मैंने जो इनका किया वो इनकी साधना पे किया। ये साधना प्रमाणिक दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? सबसे पहले ये लोग हरे कृष्णा महामंत्र थमा देते हैं, जो भी जाता है, चैतन्य महाप्रभु ने दिया था ये। तो इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने खुद बोला कि वह संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान जो मानव को मोक्ष प्रदान कर सकता है, उन्होंने कल्प के आदि में सूर्य को दिया था और फिर मनु के बाद वो ज्ञान लुप्त हो गया। अतः द्वापर में दोबारा उन्होंने वो ज्ञान दिया। अब उसमें अध्याय 6 संपूर्ण आप पढ़ लो एक बार जाके। अध्याय 8 का श्लोक 13 में वो साधना विधि बताई गई है, इसको आत्मस्वरूप का योग बोलते हैं। ध्यान योग कह सकते हो या योग बोल सकते हो डायरेक्टली। और भी बहुत सारे जो डे टू डे लाइफ में होता है, हम रोजमर्रा के जीवन में जी रहे हैं, उसमें आपको कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग इत्यादि वो सब चीज़ें करनी होती हैं। तो इसमें सबसे पहला भगवान ने क्या प्रमाणिक साधना बताई और इसका इस्कॉन क्या बता रहा है, दोनों में अंतर आज करते हैं। भगवान देखिए क्या बता रहे हैं। अध्याय 6 का श्लोक 20, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है, यानी मन में कोई विचार नहीं आता, गतिविधियां रुक जाती हैं, तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप को देखता हुआ अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। पहली बात ये साधना है, इसको योग बोला है। फिर 6:25 में देखिए, उसमें बोला है कि शनय शनय धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा योगी उपरामता को, शांति को प्राप्त हो, मन को आत्मा में स्थिर करे, फिर अन्य कुछ भी चिंतन ना करे, यानी चिंतनों को रोका जाता है। इसको तुरीय अवस्था बोल देते हैं, आत्मस्वरूप का ध्यान बोल देते हैं, क्योंकि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता अपना। तो जब हम कुछ भी चिंतन नहीं करते तो हम आत्मा का ही चिंतन करते हैं और आत्मा में ही परमात्मा का वास है। 15:15 में बोला है भगवान ने, अध्याय 15 श्लोक 15 में, कि मैं आपके हृदय में ही आत्मा रूप से स्थित हूँ, तो मेरा ध्यान करो। कहाँ ध्यान करो? अंतर्मन में ध्यान करो। इसलिए कबीर जैसे दिग्गज संतों ने कहा, तेरा साईं तुझ में है ना। इसके बाद 6:26 में भगवान क्या बोल रहे हैं, यह चंचल और अस्थिर मन जिन कारणों से विषयों में विचरण करता है, उससे संयमित करके उसे आत्मा के ही बस में लाया, अर्थात आत्मा में स्थिर करे। तो जो मन भागेगा, विचार आएंगे, दृश्य आएंगे, आकृति आएगी, कल्पना आएगी, उससे उपराम करना है, यानी खाली करना है मन को, विचार मुक्त होना है। इसके साथ में कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, फलासक्ति का त्याग और कर्मफल में राग और द्वेष का त्याग। ये है टोटल टेक्निक जो मोक्ष प्राप्ति की है। और मोक्ष ही प्राप्त करना चाहिए। कि हम उनको बॉयफ्रेंड बना के घूमेंगे कि ये क्या प्रेम करेंगे, फलाना करेंगे, ऐसा आदेश भगवान ने दिया है। भगवान की मानो, भगवान को मानते हो अच्छी बात है, लेकिन भगवान की भी माना करो। फॉलोअर हो भगवान कृष्ण के हो तो पहले उनकी बातों को सुनो, पढ़ो भाई, वो क्या कह रहे हैं वो। ये तो देखो 6:27 में उन्होंने क्या बोला, जिसका मन प्रशांत है, जो पाप रहित है। प्रशांत का मतलब क्या? इसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही है, दृश्य आकृति कल्पना कुछ नहीं, जो पाप रहित अकल्मश है, अब वो पाप रहित हो गया, जिसने शांति प्राप्त करी। आप 1 मिनट बैठो, टेक्निक करके देखो, ये मन के विचार रुकेंगे ही नहीं। लेकिन जिसके रुक गए हैं, पूरी तरीके से शांत हो गया, धीर हो गया, स्थिर हो गया, वो क्या है? अकल्मश, पाप रहित हो जाता है। जिसका रजोगुण विक्षेप हो चुका, शांत हो चुका रजोगुण, ऐसे ब्रह्म रूप हुए इस योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। ये कंडीशन बताई भगवान ने, ये सारी साधना बताई उन्होंने कि करना चाहिए ये। उसके बाद 8:13 में, जो पुरुष ओम से एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। यानी एक अक्षर ब्रह्म को प्रणव बना लेते हैं विचार मुक्ति के लिए और आत्मस्वरूप का ध्यान करते हैं, भगवान कृष्ण का ही ध्यान करते हैं। का मतलब उनके चतुर्भुज रूप का ध्यान नहीं, मुरली का, मुकुट का, इसका ध्यान नहीं,
आत्मा में बैठे हुए हैं वो 15-15 बोला, उसका ध्यान करते हैं, यानी अव्यक्त ध्यान करते हैं। ठीक है, अव्यक्त विषय गति इसको बोला है, जिसको इस्कॉन वाले बोल देते हैं कि वो घटिया गति है। वो भी बताएंगे आगे, उनका आज पूरा पर्दाफाश करेंगे उसका, क्या क्या इन्होंने गप उड़ाई है और क्या क्या मिथ्या थ्योरीज उड़ाई है। वही बात है ना कि इनकी पोल खोलना बहुत जरूरी हो जाती है। किसी नाम का जाप, अब जैसे पहला जो असेसमेंट मैंने इनका किया वो ये किया कि जो भगवान ने बताई साधनाएं क्या वो ये दे रहे हैं, तो ये क्या दे रहे हैं, हरे कृष्णा। उसमें ना तो ये ओंकार दे रहे, ना ऊपर ये जो मन को प्रशांत करने वाली या जो है मन को आत्मा में स्थिर करने वाली या कोई भी चिंतन ना करें, ऐसा कुछ भी वो दे नहीं रहे। तो इट मीन्स इनकी साधना क्या हो गई, फेक हो गई। पहली बात ये हो गई। अब ये बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु ने साधना दी, चैतन्य महाप्रभु खुद से भगवान कृष्ण के अवतार दे। केवल 10 अवतार दिए गए पुराणों में भगवान कृष्ण के, उसमें 11वां नहीं है। जो वो अवतार हैं जो मूल अवतार हैं, मूल अवतार ही होते हैं, बाकी तो सब विभूतियाँ हैं भगवान कृष्ण की। मैं भी विभूति, आप भी विभूति हो, है ना। सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीव उन्हीं का अंश है। लेकिन जो मूल अवतार होते हैं वो 10 हैं, उसमें एक चैतन्य महाप्रभु का कहीं कोई वर्णन नहीं। लेकिन ये फेक हुड जो है इन लोगों ने उड़ा दिया। अब आते हैं कि भाई, अब मुझसे बोल देते हैं कि आप नाम के विरोधी। में नाम का विरोधी नहीं हूँ। नाम अगर आप दे रहे हो, नाम जाप करो, उस पर ध्यान लगाओ, सुरति नति लगाओ, तो क्या होता है, मन विचारों से उपराम होता है, यानी भौतिक चिंतन से और भौतिक भागदौड़ से दूर हो जाता है। अगर इसको उद्देश्य बना के दे रहे हो कि बेटा हम तुमको बाद में आत्मस्वरूप का ध्यान बताएंगे, अभी आपका मन विचलित रहेगा, भटकेगा, तो इसलिए कुछ दिन जो है नाम जाप कर लो, उसके बाद हम आपको उससे पहुंचा देंगे, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये बता रहे हो कि अंतिम श्वास तक आपको जपना है यही नाम जो हम दे रहे हैं, तो आप मूर्ख बना रहे हो। आपने उसका जीवन नष्ट कर दिया। मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है, और मोक्ष प्राप्त करना ही इसका पूरा प्रमुख उद्देश्य होता है। और जो साधक जो है फेक गुरु से जुड़ के गलत साधना ले लेता है और परम कल्याण की साधना नहीं जान पाता, वो क्या होता है, अपना जीवन नष्ट कर देता है। और गुरुओं के तो डंडे अलग पड़ते हैं नरक में ले जाके, वो तो अलग ही कहानी उनकी। बिना नारायण मुखारबिंद के समझे उसको साधना कोई थमा देता है। और संत महात्माओं को आजकल बड़ा उस पर देते हैं ना, प्रायोरिटी दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण से श्रेष्ठ हैं। यानी भगवान कृष्ण के बाप बनाने की तुम कोशिश कर रहे हो किसी संत महात्मा को। भगवान कृष्ण से श्रेष्ठ हैं या वो लोग श्रेष्ठ हो जाएंगे? भक्त अपने हिसाब से अपनी साधना तय कर लेता है, और अगर वो जो है पॉपुलर हो जाता है तो उसकी साधना को सब में बांटोगे, ये क्या बात हो गई भाई? तो गीता वेद सारा ही व्यर्थ हो गया। तो पहली बात ये कि इनकी साधना मिथ्या हो गई। उसको ही बताएंगे चैतन्य महाप्रभु की साधना कितनी वैलिड है, क्या है ना। जो कृष्ण यजुर्वेद में बताते हैं, मैं प्रीवियस वीडियोस में बोल चुका हूँ, कृष्ण यजुर्वेद अपने आप में अंधकार में है, और उसमें कली संतरणोपनिषद में इसको जोड़ा गया, जो कि वैदिक काल से या पौराणिक काल से या सृष्टि की आदि से नहीं है, ये अभी जोड़ा गया है। अभी जो है 1400 कुछ में आपका इनका जन्म हुआ चैतन्य जी का, तो अभी तो जोड़ेंगे या बाद में पहले से जोड़ा हुआ है ना। अभी कुछ सैकड़ों साल पहले ही आए हैं चैतन्य महाप्रभु, इन्हीं ने ये मंत्र दिया, तो उसमें झूठ बना के जोड़ दिया आपने कली संतरणोपनिषद में कि ब्रह्मा जी नारद जी के संवाद में ये मंत्र आया था। तो इन लोगों ने ये भी गड़बड़ झाला खूब किया, पुराणों को प्रक्षिप्त किया, तो ये करते आए। अच्छा, फिर अब 1868 1869 को जरा पढ़ लेते हैं। इसमें भगवान ने क्या बोला, जो पुरुष मुझसे परम प्रेम करके इस परम गुह ज्ञान यानी गोपनीय ज्ञान का उपदेश मेरे भक्तों को देता है, वह निसंदेह मुझे प्रिय होता है। किस ज्ञान का? गीता के ज्ञान का। गीता के ज्ञान का मतलब गीता की साधनाएं, टेक्निक्स, जीवन जीने के योग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। क्या इस्कॉन वाले बता रहे हैं किसी को? और बता रहे हैं तो अपने आप से मोल्ड करके बता रहे हैं, और बता रहे हैं तो छठे अध्याय की साधना क्यों नहीं बता रहे हैं, 8-13 की साधना क्यों नहीं बता रहे? इट मीन्स झूठा और अनर्गल और फर्जी प्रचार है। ठीक है, तो वो प्रिय होता है जो सच्चा, जैसा भगवान ने बताया वैसा उनको सर्व करे। ऐसा नहीं कि आधा छोड़ दे आधा ले ले, वो गलत है। वो 1869 में ना तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय कोई प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य है, और ना उससे बढ़कर मेरा प्रिय इस पृथ्वी पर कोई दूसरा होगा। गीता प्रचारक के लिए बोला है, गीता के टेक्निक्स को प्रचार करने वाला, योगों को प्रचार करने वाला, ये सब बताया है ना, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो आप खुद से तय कर लो कि क्या इनकी साधना मैच हो रही है गीता में। हम तो सीधी सीधी बात बोलते हैं। तो पहली बात तो इनका जो है फर्जी हो गया, ये मामला साधना के तौर पे फर्जी साबित हो गए। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु को भगवान घोषित करने के लिए इन्होंने फिर एक और बना, उस पर साजिश रची कि चैतन्य महाप्रभु को भगवान बना लो। चैतन्य महाप्रभु एक मतलब कहते हैं जन्मजात ब्राह्मण, जैसा कि वो लोग मानते हैं अपने आप को, वही थे। तो इन पंडित जी को जो है जबरदस्ती इन लोगों ने भगवान बना दिया, है ना। वो बेचारे खुद से अपने आप को बताते थे कि हम चरणों की धूल हैं। शिक्षाष्टक जो ग्रंथ है इनका, उसमें 8 जो है उन्होंने श्लोक दिए हैं और अपनी शिक्षाएं दी। उसमें 5वां वो यही है, बेचारों ने बोला कि मैं यार चरणों की धूल हूँ, बट इन लोगों ने पता नहीं उनको क्या क्या बना के फेंक दिया। तो बहुत स्थिति इन लोगों ने खराब कर रखी है ना, बहुत स्थिति खराब कर रखी है। आगे देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु का तो बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन उनको जिस तरीके से बाद में जाने के बाद ये लोग करते हैं ना, संत महात्मा चला जाए उसको बोल दो बाद में भगवान थे। अभी भी यहाँ प्रेमानंद जी महाराज, कल नहीं रहेंगे कह देंगे वो तो भगवान कृष्ण थे, आधे आज भी उनको कृष्ण मानते हैं। तो ऐसे ही चलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मूडों की कमी नहीं है। आगे आ जाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये है बेंगलुरु वेबसाइट की संस्था जो है इनकी, उसमें 10 इन्होंने प्रमाण दिए हैं साहब कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ कहाँ भगवान बताया। 11-5-32 में, श्रीमद् भागवत में, विष्णु सहस्त्र नाम में, गरुड़ पुराण में, जगह जगह ये 10। और ये 10 के 10 मैंने चेक किए, 10 के 10 फर्जी हैं। ये पूरा स्कैम चलाया जा रहा है, फेक नैरेटिव है चैतन्य महाप्रभु को भगवान जबरदस्ती बनाने के लिए। इसका PDF हमने डाल रखा है। पहले चैतन्य महाप्रभु पर रिसर्च करी थी कि वास्तव में वो थे कौन, संत थे या भगवान थे, दो में से पहले अंतर किया तो साफ साफ पाएगा संत थे। उस PDF को हमने नीचे लगा रखा है। और इनका PDF अगर आप चेक करना चाहते हैं, ये बेंगलुरु संस्था का है। इस पर आप क्लिक करेंगे ना, इस PDF को हम डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल देंगे। उस PDF में जाके आप इस लिंक पे क्लिक करना, सीधे उसमें पहुंचोगे, जिसमें इन्होंने 10 प्रमाणों में साबित किया है कि चैतन्य महाप्रभु का वर्णन आया वेद शास्त्र में या पुराणों में, जहाँ भी
लेकिन ऐसा कहीं भी पाया नहीं गया। इन्होंने क्या किया, मिसलीड किया। इन 10 प्रमाणों में कुछ और वर्णन थे, बट अपने अनर्गल अर्थ घुसेड़ के एक एक अर्थ का, शाब्दिक अर्थ जो है एक एक लाइन का बना के ऐसे करके इन्होंने जबरदस्ती साबित करने की कोशिश की। तो एक कल्ट इसको बोलते हैं, वही कल्ट चल रहा है सर। तो लिंक दिया है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। हमने इनको जो नीचे किया, इनका रहस्य बताया, चैतन्य महाप्रभु भक्त या भगवान, हरे कृष्ण महामंत्र का सत्य, ये रिसर्च पीडीएफ है। इस पर आप क्लिक करके इसको भी डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेना। पूरी रिसर्च है कि कैसे फेक हुड पूरा उड़ा दिया गया चैतन्य महाप्रभु के नाम पे। तो ये पूरा इस्कॉन का ही पूरा दिन था, फेक नैरेटिव। ठीक है, ऐसे ऐसे स्कैम बताओ चलाए गए, भगवान के नाम पे धोखा देना ये अच्छी बात है? बहुत गलत बात है। तो पहला प्रमाण हमने फिर लिया, इसमें थोड़े प्रमाण भी डाल दिए, आप इसमें ही पढ़ सकते हो पीडीएफ में, बाकी अंदर जाके पढ़ लेना। क्या भागवत पुराण में आया है कि चैतन्य महाप्रभु की महिमा का वर्णन? तो इसमें ये हवाला देते हैं आपके भागवत स्कंद 11 अध्याय 5 श्लोक 32-33 में दावा करते हैं। तो इसमें आप जैसे ये पढ़ते हैं ना, तो इसमें सबसे पहले श्लोक 20 में बात करते हैं, भाई करभाजन जी महाराज कह रहे हैं, जिसमें ये चैतन्य महाप्रभु सिद्ध कर रहे हैं वो वास्तव में क्या है, वो विग्रह सतयुग द्वापर त्रेता में कैसे होते हैं भगवान के, उनकी पूजा मूर्तियों के द्वारा कैसी मूर्ति स्थापित करी जाती है, ये बताया जा रहा है उसमें। और इन्होंने इसमें चैतन्य महाप्रभु की थ्योरी फिट कर दी, पूरा फेक नैरेटिव और अनर्गल अर्थ बना डाले। उसका आप गीता प्रेस गोरखपुर से निकाल के जब अर्थ करेंगे ना, उन्होंने जो आपका ये दिया है, जो भागवत का जो इन्होंने प्रमाण दिया है, इसमें ऊपर सबसे पहले भागवत का प्रमाण है 11-5-32, आप जाके चेक करना। तो उसका अलग अलग विद्वानों ने अलग अर्थ किया है, लेकिन इन लोगों ने क्या अर्थ किया है कि उसमें चैतन्य महाप्रभु यार डाल दिए, गलत सब पूरा फर्जी। तो करभाजन जी ने कहा राजन 4 युग हैं, सतयुग द्वापर त्रेता और ये कलयुग वगैरह। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग और नाम आकृतियाँ होती हैं, उनकी विधियों से अनेक पूजा होती है। अर्थात आगे का प्रसंग भगवान के 4 युगों के अवतारों के देह आकृति, रंग और नाम संबंधित है, उनकी पूजा की विधियों संबंधित है। ये स्पष्ट होता है किनकी विधियों से, भगवान की। अब हम भागवत 11 अध्याय 5 श्लोक 32 में आते हैं, फिर इसमें आते हैं फिर कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, है ना ये। अब इसमें कृष्ण वर्णम, अब शाब्दिक अर्थ ले लिया, कृष्ण वर्ण या कृष्ण वर्ण यानी काले रंग के, तुषा कांति, अकृष्णम श्वेत, सांग अपने अंगों और उपांगों सहित, अस्त्र यानी फेंक कर मारने वाले हथियार, पार्षदम पार्षदों यज्ञों के द्वारा कीर्तन की प्रधानता या आराधना करते हैं निश्चयी बुद्धिमान लोग। इसका पूरा अर्थ ये बनता है, जो कृष्ण या काले रंग के हैं उनकी कांति सफेद है, वह अपने अंगों उपांगों और अस्त्रों तथा पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं, अस्त्रों के साथ प्रकट होते हैं, ध्यान रखना। बुद्धिमान लोग यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं, जिसमें संकीर्तन की प्रधानता होती है। संकीर्तन का मतलब भी क्या होता है, ढोलक तबला नहीं बजाना सड़क पे लोग जैसे बजाते हैं। संकीर्तन का मतलब होता है कीर्ति का गान करना, ये होता है संकीर्तन, ये ढोलक तबला नहीं। उसका संधि विच्छेद करो एक बार, उसमें कीर्ति शब्द आया, कीर्तन, कीर्ति का बखान करना, भगवान को के बारे में बताना कि भगवान को कैसे पाएं, भगवान को कैसे भक्त प्रिय है, भगवान की महिमा क्या है, भगवान क्या कर सकता है, भगवान का स्वरूप क्या है, ये सब होता है कीर्तन, ये बताना, इसका प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो इस श्लोक में भगवान का कलयुग में रंग काला बताया गया, जबकि इससे पहले श्लोक 27 में भगवान का रंग सांवला बताया गया, जो कि द्वापर के लिए। तो ऐसे ऐसे इनके रंग बताए जा रहे हैं। ठीक है, इस अर्थ से स्पष्ट है कि कलयुग में भगवान का रंग काला होता है, जबकि चैतन्य महाप्रभु गौरवर्ण या गोरे रंग के थे, जिन्हें गौरांग महाप्रभु बोला जाता। तो यहीं से फेक सिद्ध हो गया पूरा नैरेटिव। जो कृष्ण या काले रंग के हैं उनकी कांति है ना, ये पूरा आ गया 32 श्लोक में, और वो चैतन्य महाप्रभु फिट नहीं बैठता। दूसरा तो अब ये क्या है कि उनको भगवान बताया गया, तो भगवान तो है नहीं। पर तुषा शब्द जो आया वहाँ पे, भगवान नारायण के कलयुग में अवतार के शरीर की कांति सफ़ेद रंग की है, अर्थात उनके शरीर से चमक निकलती है, लेकिन उनकी त्वचा का मूल रंग काला ही है। अब तुषा जो वहाँ पे शब्द है ना, ये तुषा का मतलब कांति होता है, और कृष्ण वर्णम वो हैं तो काले, ऊपर कृष्ण वर्णम तुषा है, लेकिन उनकी जो कांति है वो सफ़ेद है। मतलब रियल में वो उनकी जो त्वचा है वो काली है, लेकिन आभा जो है वो सफ़ेद है, यानी आसपास जो ऑरा है, जो तेज है, जो भी कुछ कह लें, वो सफ़ेद निकलता है। ठीक है, अब तीसरी बात क्या है कि वहाँ अस्त्र लेकर प्रकट होते हैं, हथियारों के साथ प्रकट होते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन में मेल नहीं खाता। तो हो गए, फ्लॉप हो गए। अब गौड़ी संप्रदाय ने देखिए क्या उसमें फेक फूड उड़ाया, इन लोगों ने भी उड़ाया, इस्कॉन वालों ने, ये दोनों एक ही हैं, सब मिले हुए हैं। 11-5-32 का देखेंगे, कृष्ण वर्ण का मतलब है जो कृष्ण शब्द का बार बार उच्चारण करते हैं। इतना लंबा अर्थ बन जाएगा कृष्ण वर्ण का, ये गौड़ी संप्रदाय का अर्थ है। और ऊपर जो नॉर्मल अगर अर्थ निकालेंगे तो वहाँ कृष्ण वर्ण का अर्थ क्या है, कृष्ण यानी काले रंग के, बस इतना कृष्ण वर्ण का अर्थ होता है। इन लोगों ने पूरा क्या लंबा बनाया, जो कृष्ण शब्द का बार बार उच्चारण, अरे उच्चारण की संस्कृत कहाँ है, बार बार की संस्कृत कहाँ है, शब्द की करते हैं कि संस्कृत कहाँ है, कहीं नहीं, एक शब्द का इतना लंबा खींच दोगे अर्थ। ये सब फेक स्कैम पूरा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। अरे भाई समझ जाओ, जीवन चला जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। आज ही बता रहा हूँ, मूर्खता मत भटको, ये सब रिसर्च के विषय हैं और इनकी औकात नहीं है। सही बता रहा हूँ, डिबेट कर लेंगे कहीं अच्छे मंच पे आके, शब्द दर शब्द ये डिबेट नहीं कर सकते, ये भाग जाएंगे छोड़ के गद्दी को। तुषा का मतलब कांति होता है, अकृष्णम, ये इसकॉन और ये बनाते हैं गौड़ीय संप्रदाय वाले, अकृष्णम जो कृष्ण स्वर्ण के समान गौण वर्ण के हैं, स्वर्ण के समान गौर, अब स्वर्ण लगा दिया अपने आप से। अकृष्णम माने जो काला नहीं, यानी गोरा, सीधी सी बात बोलो ना यार, तो गोरा क्या, तुषा जिनकी कांति जो है सफेद है, इसका मतलब ये नहीं। तो कृष्ण वर्णम का बोल दिया कि वो बार बार उच्चारण करते हैं, और वो जो है गौर वर्ण के हैं। संगम अपने अंगों सहित, उपांगों के सहित, अस्त्र को बोल दिया हरिनाम रूपी अस्त्र। वाह भाई वाह, अरे भाई हरिनाम रूपी अस्त्र कब से होने लगा, ये रूपी और हरिनाम की संस्कृत कहाँ जाएगी, यही तो समझाने वाली चीज़ें। इन लोगों ने कैसा गुमराह कर दिया यार। अस्त्र का मतलब जो पकड़े, आयुध जिसको बोलते हैं। अच्छा, पार्षदम भक्तों सहित यज्ञों के द्वारा, जिसमें सामूहिक नाम जप की प्रधानता है, पूजा करते हैं निश्चयी बुद्धिमान लोग। नाम जप जोड़ दिया, कीर्तन का अलग मतलब है यार। तो ना अस्त्र फिट हुआ, कुछ भी फिट नहीं हुआ, और इतने इतने लंबे अर्थ बनाए, जो कृष्ण शब्द का बार बार उच्चारण करते हैं। तो ऐसे करके फेक पूरा नैरेटिव रख दिया। इट मीन्स क्या, 2 असेसमेंट दे दिए ना,
बाकी और भी चीज़ें नीचे दी गई हैं इनकी। फिर नीचे जाके भगवान राम के बारे में बोला गया है इसी में, और इन्होंने पूरा चैतन्य महाप्रभु को वो पूरी चीज़ें बताई हैं, है ना। यहाँ तक कि एक श्लोक में ये तक आया है कि जो भागवत में जिन भगवान नारायण की वंदना की जा रही है उनके चरणार बिंदुओं की वंदना जो है ब्रह्मा जी करते हैं। तो वहाँ पे अगर हम इनको रख देंगे चैतन्य महाप्रभु की चरणों की वंदना ब्रह्मा जी करते हैं, क्या यार फेक मतलब नरेटिव गढ़ा जा रहा है यार। और शिव जी भी उनको प्रणाम करते हैं, इसमें लिखा हुआ है। ये देखिए आप, ये है ना, ये महापुरुष मैं उनके चरणार बिंदुओं की वंदना करता हूँ जो सदा ध्यान करने योग्य हैं, जो संसार के अपमान दुखों को मिटाने वाले हैं, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, कामधेनु के समान है। आपके चरण समस्त तीर्थों के मूल स्थान है। ब्रह्मा एवं शिव जैसी महान विभूतियां भी उन्हें प्रणाम करती हैं। आप अपने भक्तों के दुख को हरने वाले शरणागतों के रक्षक हैं। संसार रूपी सागर को पार करने के लिए आपके चरण मात्र एक नौका है। अब ये बताओ, अगर इस श्लोक में जो कि आपका है श्लोक नंबर 33, ये अगर इसमें आप इसमें चैतन्य महाप्रभु को डाल देंगे तो चैतन्य महाप्रभु की वंदना शिव जी और ब्रह्मा जी कर रहे हैं यार। इससे बड़ा अपमान और हिंदू धर्म का क्या होगा। एक संत की जो है वंदना कराई जा रही ब्रह्मा और शिव से, यार तुम तो डूब मरते यार कहीं जाके, ऐसे लोग जो अज्ञान में डूबे हुए हैं। अरे क्या मतलब है यार, ये सब गलत चीज़ें बोली जा रही हैं साफ साफ, तुमको समझ नहीं आ रहा यार। अभी भी मतलब यार मूर्खता में बहे जा रहे हो और हमसे आके वहाँ विवाद करते हो कि आप ये बता रहे हो, आप वो बता रहे हो। हम क्या बता रहे हैं, प्रमाणिक बता रहे हैं। इसके बाद देखो जो प्रमाण है वही तो बता रहा हूँ, देख लो भाई आगे। इसके बाद तो ये तो पूरा हो गया, और आगे पढ़ लेना ये सब। इसका शिक्षाष्टकम ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु भगवान है यानी उन्होंने खुद बोल दिया। एक और प्रमाण मिल गया, ये अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो। ये क्या है नीचे, हे कृपया तव पाद पंकज स्थित धूल सदृशम विचिंतय। हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपका नित्य दास हूँ, फिर भी अपने कर्मों कारण इस भयंकर संसार रूपी समुद्र में गिर गया हूँ। बताओ दास सेवा हुए, मैं गिर गया हूँ, प्रभु कृपा करके मुझे अपना लीजिए और अपने चरण कमलों की धूल का एक कण मानकर अपनी शरण में स्थान दे दीजिए। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं यार गिरा हुआ हूँ, पतित हूँ, मैं आपके चरणों में स्थान चाहता हूँ, धूल का कण हूँ, और तुम उन्हें भगवान बनाए फिर रहे हो। पहला तो तीनों असेसमेंट जो हमारे या जो इन पे हमने मूल्यांकन किया उसमें ये पूरी तरीके से क्या साबित हो गए, फेक नैरेटिव गढ़ने वाले साबित हो गए। तो इस्कॉन जैसी संस्था से सावधान रहें। आध्यात्मिक साधना इनसे कतई ना लें, मैं आपको बता रहा हूँ, कतई ना लें इनसे। आप ये आध्यात्मिक साधना देने लायक नहीं है। प्रचार कर रहे हो अच्छी बात है, भगवान कृष्ण का प्रचार करो, गीता का प्रचार करो, लेकिन अर्थ मत बनाओ गीता का, तुम पे अर्थ नहीं बनेगा, ये भी बता रहे हैं ना। तुम्हें सामर्थ्य है, और दूसरा ना इनको मंत्र तंत्र ये बांटो, तुम्हारे बस का नहीं। मानव जन्म का उद्देश्य ही मोक्ष प्राप्त करना, गलत साधना थमाओगे तो मार पड़ेगी नरक में ले जाके। और ये चेले बेचारे ये भी सब चले जाएंगे 84 लाख में, धक्के खाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा, क्या गीता में भगवान ने निर्गुण या अव्यक्त आत्मस्वरूप की साधना करने वाले व्यक्ति को व्यर्थ बताया या अव्यक्त गति को तुच्छ बताया। अब ये भी रसिक मार्ग और इस्कॉन वाले बहुत उड़ाते हैं कि इसके लिए ये क्या करते हैं, अध्याय 12 का श्लोक 5 का हवाला देते हैं। कहते हैं ये तो यार सब अव्यक्त विषय गति है, ये तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है निर्गुण वालों को, ये सब मना किया गया है। देखो लेकिन वास्तविकता वहाँ पे क्या है, उस वाले श्लोक में ये बोला है देहाभिमानियों को अव्यक्त विषय गति मुश्किल से प्राप्त होती। क्यों? साधना वही है जो अध्याय 6 में 8, 13 में वही करना है, लेकिन दो कैटेगरी बन जाती है। एक साधक ऐसा जो कर्मों में कर्तापन के अभिमान को लेकर जीता, अपने आप को देह मान के जीता है और भगवान को समर्पण नहीं करता, और दूसरा वो जो वही साधना करते हुए भगवान को समर्पण करता है कि सब कुछ कराने वाले भगवान हैं और मैं उन्हीं के लिए निमित्त बना के कर रहा हूँ। तो जो समर्पण करने वाला भक्त है वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ये भी बोला गीता में कि मैं तुम्हारे योग क्षेम का वहन करता हूँ। उसके बाद वहन का मतलब आप अगर मर जाओगे तो आपकी साधना अगर बिना पूरा किए यानी मोक्ष बिना लिए आप समाप्त हो गए तो मैं आपको पुण्यवानों के लोगों में जन्म देता हूँ, ऊपर जाता है, फिर नीचे जो है बड़े तेजस्वी लोगों के यहाँ जन्म देता हूँ, बुद्धिमान ब्राह्मणों हो गया, ब्राह्मणों का मतलब आत्मज्ञानी हो गया, वहाँ पे फिर जो दोबारा मुझसे अट्रैक्ट हो जाते हो भक्ति से, फिर से भक्ति योग को पुष्ट करते हो। तो ये वो वाली चीज़ आ गई, पहले से बढ़कर मुझे पाने का प्रयास करते हो। तो योग क्षेम का वहन इसका होता है जो कर्मों में कर्तापन के अभिमान का समर्पण करता है। जो समर्पण नहीं करते वो बोले हैं देहाभिमानी। तो वहाँ समर्पण की बात थी। इन्होंने क्या वहाँ पे फेक नैरेटिव एक और चलाया कि वहाँ ये लिखा है 12:5 में कि भगवान जो है वो मूर्ति पूजकों को श्रेष्ठ बता रहा है और ध्यान वगैरह ये योग वगैरह साधना जो करते हैं ओमकार वगैरह के जापा का इन सबको तुच्छ बता दिया। बोले ये बड़ी मुश्किल से गति प्राप्त कर पाएंगे। अरे भाई क्यों मूड बना रहे लोगों को? मूर्ति पूजा का तो पूरे गीता में 700 श्लोक में अगर तुम विधान दिखा दोगे मूर्ति स्थापित करने, हाथ कटवा दूंगा दोनों। और नहीं तो तुम बताओ अपने करवाओ, कर पाओगे? है हिम्मत तुम्हारे अंदर? यार झूठ बोलते हो यार, शर्म नहीं आती? 2 पैसे की यार टकली खोपड़ियाँ करा करा बेवकूफ बना रहे हो, तबले बजा रहे हो, सड़कों खड़े हो गया, पूरी दुनिया को भ्रमित करके रख दिया आध्यात्मिक साधना के नाम पे। तुम जो भी करो मतलब नहीं, आध्यात्मिक साधना गलत मत बताओ यार, तुम गलत गीता का अनुवाद करके बताते हो। 12:5 बताता हूँ आपको, देखिए राम सुखदास जी का। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति कठिनाई से प्राप्त की जाती है। राम सुखदास जी का ट्रांसलेशन है गीता प्रेस गोरखपुर में। आपको राम सुखदास जी का सबसे अच्छा ट्रांसलेशन इन्हीं का अभी तक माना जाता है, अपना नहीं बता रहा मैं। तो देहाभिमानियों शब्द आया है, देहाभिमानियों का मतलब क्या होता है? यही मतलब होता है ना, अपने आप को शरीर मानने वाले, आत्मा नहीं मानते वो अपने आप को, है ना। तो इन लोगों को बोला गया। फिर अब क्या देहाभिमान को कैसे दूर करें उसके आगे फिर 12:6 में बताया। परंतु जो कर्मों को मेरे में अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्य योग से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं उनका कल्याण हो जाता है। तो आप बात समझ गए। तो 12:5 में क्या बोला? देहाभिमानी कौन है? जो कर्मों का अर्पण नहीं कर रहा भगवान में, यानी कर्मों में कर्तापन के अभिमान को लेके बैठा हुआ है। ये वो बात हो रही है। साधना वही है, साधना को नहीं नकारा है, गलत ट्रैक पे ले गए ट्रेन को।
साधना वही करनी है, लेकिन देहाभिमान यानी अपना कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग कर दो, बस इतना सा बात थी वहां पे। तो ये बोला गया था। पूरे यार मिसलीड कर दिया समाज को। फिर उसके बाद 12.12 में भी आप देख लो, अरे पढ़ते चले जाना नीचे तक यार, 5 से 12 तक यही चीज निकलेगी जो बता रहा हूँ। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, और कर्म फल के त्याग से तत्काल शांति मिल जाती है। क्या बात, वही कर्म वाली आ गई। तो देहाभिमानी जो था 12.5 में, वो कर्म फल का त्याग नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि कर्तापन के अभिमान का ही त्याग नहीं करता। वो तो ये मान के चल रहा है कि सारे काम मैं कर रहा हूँ। अब सारे काम तुम कर रहे हो, तो फिर जो फल आया तुम उसका भोक्ता बन गए। और ये मानो कि नारायण ने करा दिया, जो फल आएगा नारायण देंगे, मैं सबको स्वीकार कर लूंगा। तो उस कंडीशन में तो फिर वो दिक्कत नहीं रहेगी ना। लेकिन यहाँ पे दिक्कत आएगी आपको, ये चीज़ होती है। तो सीधी सी बात थी कि देहाभिमानी जो बताया गया वो क्या, कर्तापन का अभिमान नहीं त्यागा, और दूसरा क्या, उसने 2 चीज़ें नहीं त्यागी, कर्म फल में आसक्ति और कर्म फल का त्याग नहीं किया। जिसने ये 3 चीज़ें कर दी, वो वही साधना करते हुए जो 6ठे अध्याय में और 8-13 में दिए, वहीं से कल्याण प्राप्त कर लेगा। तो अंतर इतना सा था। बट इन लोगों ने पूरा मिसगाइड किया कि मूर्ति पूजा वालों को श्रेष्ठ बता दिया, और अव्यक्त विषय गति जो है वो बता दी अश्रेष्ठ बता दी। अरे भाई, मूर्ख बना दिया पूरे समाज को। और ये बता दो, अगर तुम मूर्ति पूजा करते हो, ठीक है, तुमने कर्तापन के अभिमान का त्याग कर दिया, हर कर्म नारायण को समर्पित होकर कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो तुम ठीक हो। और उसमें भी केवल मूर्ति माध्यम है आत्मस्वरूप तक ले जाने का। अगर आत्मस्वरूप नहीं तुम लेके गए, तब भी तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। आज मूर्ति के साथ कर रहे हो, तब भी तुम्हारा अभिमान त्याग हो गया। फल आता है तो राग द्वेष नहीं होता। नौकरी के एग्जाम में फेल होते हो तो अंदर से विचलन उत्पन्न नहीं होता है? बताओ, रोक दिया तुमने, वो फल की आसक्ति नहीं होती है। आज जो कर्म कर दिया, बार बार उसके फल की चिंतन करते हो कि नहीं करते हो? ये सब त्यागना होता है। उसको बोला है देहाभिमानियों का जो कॉन्सेप्ट है, उसको त्यागा जाता है। समझे? भरना मुश्किल है गति। तो यार अधूरा नॉलेज, वही कहते हैं कि थोथा चना बाजे घना, वही हिसाब है लोग का। अगला प्रश्न आते हैं फिर। तो वहां से स्पष्ट क्या हो रहा है ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में, कि मैंने स्पष्ट कर दिया साधना वही करनी है 6ठे अध्याय की, लेकिन जो है आपको कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, फलासक्ति का त्याग, और फल में राग द्वेष का त्याग करना। इतना सा कॉन्सेप्ट था बस, ठीक है। दूसरा और एक प्रश्न आता है कि गीता सिर्फ द्वापर युग के लिए थी। कुछ मूर्ख ये भी बताते हैं भैया केवल द्वापर युग के लिए थी, कलयुग में तो हरे कृष्णा महामंत्र चलेगा। अरे मूर्खानंदियों, तो मूर्ख बनाने वाली बात कह रहे हो। गीता शाश्वत है चारों युगों के लिए। भगवान ने कहीं नहीं बोला कि सिर्फ द्वापर के लिए मान्य होगी, ये भी समझ लेना। और ये तक बोल दिया सृष्टि के आदि में उन्होंने यह ज्ञान सूर्य को दिया था, आदि में सृष्टि के, यही गीता वाला ज्ञान। तो फिर मिथ्या कैसे हो जाएगी? सतयुग से द्वापर मिथ्या कैसे हो जाएगी? सतयुग में भी वही था, द्वापर में भी वही है, ठीक है। फिर पुनर्जीवित किया उस ज्ञान को, प्रमाण भी दिया नीचे, फिर से ऊपर भी दे चुका प्रमाण, फिर से ले लिया उसी को। मैंने अविनाशी योग को सूर्य देवता से कहा, फिर उन्होंने मनु को कहा, मनु से चिवाकू कहा गया, उसके बाद फिर लुप्त हो गया। तो वही तो चीज़ है यार। उसके बाद फिर वो लुप्त हो गया का मतलब क्या? पहले भी था सतयुग में, फिर द्वापर में इसको दोबारा प्रकट किया। तो जब सतयुग में वैलिड है, द्वापर में 2 युग में वैलिड है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तीसरे युग में वैलिड नहीं होगा? सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रुथ है, मूर्ख मत बनाओ यार किसी को, समझे? ये चीज़ होती है। आ जाओ फिर अगला प्रश्न क्या है अपना। रसिक मार्ग कितना सही है? भगवान के रूप पर आकर्षित होना, उनके रूप पर मोह रखना, उनका गजरा, होंठ, कमर, वक्षस्थल, नेत्र और केश निहारना कितना सही है? आजकल एक वो चल रहा है, नौटंकी चल रही है, तेरी मंद मंद मुस्कनियाँ पर बलिहार सांवरे, ऐसे गीत हम लोग अब सुनने लगे हैं। तो भक्तों को भगवान के रूप पर आकर्षित होने में आनंद आने लगा है। लेकिन क्या भगवान ऐसा करने को बोलते हैं कि मेरे ऊपर आकर्षित हो जाओ? नहीं बोलते। तो भगवान ने गीता में कहा कि मैं अजन्मा हूँ, जो मुझे अजन्मा जानता है वही श्रेष्ठ है। मैं सनातन अव्यक्त भाव हूँ, आपके हृदय में हूँ, मेरा स्वरूप चिंतन कीजिए। कहीं ऐसा आदेश नहीं दिया कि मेरे स्वरूप पर, आप मेरे रूप पर आकर्षित हो जाइए। अगर दिया हो तो ये बता दें, इस्कॉन वाले या रसिक मार्गी से बता दें। गजरा निहारने को, आंखें निहारने को, होंठ निहारने को अगर बताया हो तो तुम बता दो। मैं बोलता रहा हूँ हाथ कटवा दूंगा दोनों, और बताओ। निहारने को बताओ, तुम उस पर अट्रैक्ट होने को बताओ कि मेरे होठ निहारो, उन पर अट्रैक्ट हो जाओ। बताओ, कहीं 700 श्लोक गीता में नहीं लिखा हुआ यार। तुम कह रहे हो मंद मंद मुस्कनियाँ पे बलिहार सांवरे है। यही तो नौटंकी चल रही है आजकल। एक विग्रह बना लेंगे, उसी में खोए हुए हैं, और उनके बाल सहला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कि कंघी कर रहे हैं, पता नहीं क्या टीवी दिखा रहे हैं, ऐसे भी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं यार। तो ये अभी वो भी उस पर आएंगे कि लड्डू गोपाल की पूजा सही है नहीं, अभी उसको नीचे आएंगे। थोड़ा सा अभी इसको पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग। तो गीता अध्याय 10 के श्लोक 3 में जो बोला है, जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर मानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है, भ्रम रहित है वो, और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। वही संपूर्ण पापों से मुक्त होता है। कौन? जो अजन्मा मानता है, मुझे अनादि और संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर मानता है, सर्वनियंता मानता है, बात मान के चलो, वो पापों से मुक्त है। तुम्हें पापों से मुक्त नहीं होना क्या? तुम्हें मूर्ता में रहना क्या जिंदगी भर? तो तुम तो अजन्मा मान ही नहीं रहे, तुम तो उनको देह मान रहे हो, पहली बात ये। फिर अनादि नहीं मान रहे, तुम्हारे लिए तो वो अनादि नहीं हुए ना, तुम्हारे लिए तो वो सीमित हो गए। दूसरा, संपूर्ण लोगों को महान ईश्वर तो मानते नहीं। कोई अपना लल्ला बना के बैठा हुआ है गोदी में, कोई जो है अपना पति बना के बैठा हुआ है, तुम्हारे लिए तो वो फिर व्यर्थ हो गया सब। ये संपूर्ण लोगों को महान ईश्वर तुमने माना, तो तुम तो पाप से मुक्त हो गए नहीं भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार। अब बता दो, ये तो कहना पार्थ भाई अपने मन से कह रहे हैं। अरे मन से कह रहा हूँ कि गीता से कह रहा हूँ? निकाल के चेक कर लो जाके 10वां अध्याय का 3रा श्लोक, फिर पता लग जाएगा मूर्ख कौन है। और नीचे आ जाओ 15-15 में, उन्होंने क्या बोला? 15-15 में क्या बोला है? भगवान कहते हैं कि सभी प्राणियों के मैं हृदय में स्थित हूँ, और उसी परमात्मा से स्मृति ज्ञान विस्मृति होती है, वे ही समस्त वेदों के जानने योग्य और वेदांत के रचयिता हैं। दे दिया। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञान अपोहनम च। तो हिसाब साफ दे दिया भाई, वही आपके हृदय में स्थित है। फिर आगे 11:41 में आपको सखा मानकर आपकी, अब हाँ, ये अर्जुन ने देखो क्या, तो आपको हम क्या कह रहे हैं,
यही कह रहे हैं कि हम आपको उस अपराध से बचाना चाह रहे हैं जो अर्जुन ने किया था, यही रूपाकर्षण वाला। रूपाकर्षण वाला का मतलब उनको देह मान के वो जीता रहा, अपना ये बंधु भाई बना के फलाना बना के जीता रहा, आप भी वही कर रहे हो। तो उसने फिर पता है बाद में जब उसका उनका दिव्य रूप देखा भगवान कृष्ण का, विराट सत्ता उनकी देखी, तब उसकी हालत खराब हो गई, टांगे कांप गई उसकी। फिर वो क्या बोल रहा है मालूम? अब देखो, सकेति मत्वा प्रथम ये दुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सकेति, क्या बोल रहा है? हे भगवान, आपको सखा मानकर आपकी इस महिमा को न जानते हो। क्या मानता था? सखा मानता था। तो नविदा भक्ति बताते हो, वो प्रहलाद जी ने बताई है। नविदा भक्ति को बताने वाले प्रहलाद जी खुद से दास्य भाव की लीला बताते थे, मतलब खुद से दास्य भाव का आचरण करते थे, ये भी समझ जाना। और गीता में और भागवत में दास्य भाव को बहुत श्रेष्ठ बताया है। अभी बताते हैं, देखो आपको, अब आपको सखा मानकर अर्जुन कह रहा है, मैं आपको सखा मानता था, इस महिमा को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रमाद से प्रेम से भी हे कृष्ण हे यादव हे सके, इस प्रकार जो बलात् कहा गया है, बलात् का मतलब ढीठता पूर्ण, जैसे आप लोग ढीठ बन के बोल जाते हो भगवान को, गाली देना, आप शब्द देना, बदतमीजी करना, फुहड़ता जाहिलता दिखाना, है ना, ऐसे करके ये सब होता है ना, कि तुमने तो अपने भगवान को लंगोटिया यार बना रखा है। सर्वनियंता सर्व लोगों को मानेश्वर माना कब? जो तुम पाप से मुक्त हो पाओ, हो गई नहीं तुम लोग। तो 11:42 में क्या फिर बोला नीचे अर्जुन, हे अच्युत, जो आप मेरे द्वारा हंसी के लिए मैंने मजाक उड़ाया आपका, बिहार सैया आसन भोजन के समय अकेले में अन्यों के समक्ष अपमानित किए गए, अपमान किया, बताओ आप अपनी निष्ठा पे अब आ रहा है पछतावा? और उन सबके लिए अप्रमेय स्वरूप आपसे मैं क्षमा याचना करता हूँ। तो काय को क्षमा याचना करने लगी जब विराट स्वरूप सत्ता देख ली, उनको लल्ला और ये ताऊ और चच्चा ये मान के ऐसे बैठे रहो आराम से। तो ये तो चीज़ होती है। फिर क्या कह रहे हैं, पितासी लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूजस्य गुरूर गरीयान, क्या बोल रहे हैं, आप इस चराचर जगत के पिता पूजनीय सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, ये अप्रतिम प्रभाव वाले भगवान, तीनों लोगों में आपके समान दूसरा कोई नहीं, फिर आपसे अधिक तो कैसे हो सकता है, बताओ। क्षमा मांग रहा है यार, ये चीज़ होती है। आप पता नहीं क्या क्या बोल जाते हो भगवान को अयोग्यता में। वो पहले सखा मानता था, सखा भूल गया, वो समझ गया ये भैया बहुत ऊंची पावर है, लोगों के मानेश्वर। तो लोगों के मानेश्वर पहले मान के चलो, अर्जुन वाली गलती मत करो, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा जीवन, समझ रहे हैं। फिर वो क्या कह रहा है, मैं शरीर के द्वारा साष्टांग प्रणिपात करके स्तुति के योग्य और ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। ये देव जैसे पिता पुत्र के मित्र अपने मित्र के और प्रिय अपने प्रिया के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। उसको सब कुछ चलने लगा उसके दिमाग में, मैंने क्या क्या बदतमीजियाँ की जीवन में। एक एक बदतमीजी का हिसाब लिखा जाता है धर्मराज की उसमें इतिहास, उसमें जो आप भगवान को उल्टा सीधा बोल देते हो, या उनसे मूर्ता या उनको बदतमीजी पूर्णता जाहिलता उसके उनके प्रति दिखाते हो, समझ रहे हो। बहुत सावधान होकर बोलने का विषय है भगवान, कोई वो नहीं है। और तब तक नहीं करता जब तक भगवान स्वयं उसे क्षमा नहीं करता, ये भी समझ लेना। अर्जुन के पूरे गीता में ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ 11:44 के बाद, नहीं बोला। अर्जुन क्षमा मांगते रह गए और ये गीता ज्ञान पूरा भूल गए, मोक्ष भी प्राप्त नहीं हुआ अर्जुन को, समझ रहे हैं बात को। ये हालत थी, जिसने सर्वश्रेष्ठ ज्ञान सुन लिया बावजूद उसके वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाया। ये दुर्गति हुई अर्जुन की, क्योंकि वही फूड़ता में जाहिलता में जिंदगी भर जीते रहे अर्जुन, और वही में आप जी रहे हो। क्या होगा आपका यार? आपको भी समझा रहा हूँ, भगवान का एक नौकर जान के बस समझ लो कि पार्थ भाई आपको समझा रहे हैं, तो बर्बाद हो जाओगे आप। भगवान को किस भाव से भजें, पति पुत्र भाई सखा या दादा। सखा वाला तो एक ऊपर ही देख लिया आपने, वो बेचारा चिल्ला रहा था अभी खड़ा हो गए कुरुक्षेत्र में ना, अर्जुन माफी मांग रहा है। सखा वाले की तो बात छोड़ दो, अभी पति और पुत्र वाले बहुत आते हैं, एक लल्ला वाले बहुत आते हैं। पति कौन है? ये लड़कियां जो कुमारी आजकल में एक नौटंकी चढ़ी है कि हम भगवान को अपना पति मानेंगे। तो जो लोग उनको पति मान रही हैं, पति मान के चल रही हैं, या उनका अपना लल्ला मानती हैं, उनके लिए फिर है कि आप दोषी हो रहे हो, है ना। आप आचार्य की आपको ज़रूरत है, और तत्वदर्शी संत की आपको ज़रूरत है, ज्ञानी की ज़रूरत है। पिछले 2 साल में मैंने भी इसकी महिमा देखी, भाव की महिमा। जिन्होंने उनको पति माना, क्योंकि लड़कियों के अंदर ज़्यादा नौटंकी आजकल है, पति मान लेती हैं, है ना। अरे यार, अपने तुम आदि शक्ति हो जो पति मान रही है उनको। पति नहीं होता भगवान, प्राणपति होता है, पहली बात। दूसरा, लल्ला कुछ मान रही हैं, घर में रखी हुई हैं, वो भी गलत है। भगवान ने क्या बोला है ये देखो 10:3 में, जो मुझे अजन्मा मानते हैं ना, अनादि मानते हैं, लोगों को मानेश्वर मानते हैं, वह मोह से रहित होकर सभी पापों मुक्त हो। तुम तो मोह में फंसे रहोगे उसमें, फिर तो पापों मुक्त कैसे होगे? मोक्ष होगा ही नहीं तुम्हारा, फंस जाओगे। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, भगवान की मानो। भगवान को मानते हो अच्छी बात है, भगवान की मानो। तो भगवान को मानते हो, खाली भगवान की नहीं मानते, समझ रहे हैं। और भी देखो ये 5:29 में क्या बोला, आप ही लोगों के लिए बोला है, मुझे यज्ञ और तपों का भोक्ता और संपूर्ण लोगों का मानेश्वर भूत मात्र का सुहृदय जानकर शांति को प्राप्त होता है। क्या क्या मानना है उनको? यज्ञों तपों का महान भोक्ता, लोगों का मानेश्वर। आप ईश्वर मानती हो, लोगों का मानेश्वर। पति बना के बैठी हुई नौटंकी कर रही हो खाली फालतू का, पति हो जाएगा भगवान तुम्हारा। पति का मतलब क्या होता है? क्या मतलब पति का होता है यार? पति से बच्चे पैदा किए जाते हैं, तुम्हें नहीं मालूम है? बदतमीजी वाले उसके आचरण करते हो फालतू में, और आके यहाँ पे बदतमीजी हमारे चैनल पे करते हो कि आप गलत ज्ञान दे रहे हो। अपने अंदर झांको जरा चरित्र के अंदर, क्या तुमने नौटंकियाँ अपनी जीवन पूरा बना के रखा हुआ है? 2 पैसे की शर्म नहीं आती आप लोग को। और दूसरा इसके बाद फिर क्या, हाँ उसके बाद ये मूर्ख लोग, ये बताओ 9:11 में तुम्हारे लिए बोला है, मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के मानेश्वर रूप परम भाव को ना जानते हुए मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर मुझे साधारण मनुष्य समझकर मेरी अवज्ञा करते हैं। अवज्ञा करोगी, भगवान को पति मान लोगी, लल्ला मान लोगी, नौटंकी करोगी, रूठोगी उनसे, बदतमीजी करोगी, जो करते हैं लोग। ये सब नहीं है यार, सब पहले समझा करो, नौटंकी मत बनाओ, फैशन बन गया एक। अच्छा, फिर एक और भी आता है, वो कहते हैं कि अच्छा चलो अगर ये बात मान लें तो पुराने वाले जो भक्त हुए धन्ना जाट मीराबाई, उन्होंने तो ऐसे ही माना। तो फिर ये भी बता दें आपको, आप जो उनका उदाहरण दे रहे हो, ना तो उनके आप प्रारब्ध के साधना बल को जानते हो और ना उनकी भविष्य की गति को जानते, दोनों नहीं जानते। धन्ना जाट के बारे में भक्तमाल में उनका पढ़ो जरा, एक वर्णन था, पुराने जन्म में वो साधक तपस्वी रह चुके थे, साधना बल था उनके पास, इसलिए भगवान आ गए थे।
समझे? तो किसी एक संत को पकड़ के भी ये मत कहो कि हम उस चीज़ को हम पकड़ के बैठे रहेंगे। और मीराबाई को मालूम है, उनको प्रेम मार्ग में बाद में निकाल के उनको ज्ञान मार्ग में ले गए। प्रेम मार्ग गलत नहीं है, रसिक मार्ग गलत है। रसिक मार्ग आकर्षण है, ये खाली कमरबंद देख लिया, नेत्र देख लिया, आंखों में खोए हुए हैं, ये मूर्खता है, सब मोह है, खाली आकर्षण है, कुछ नहीं। तो मीराबाई को उन्होंने पता कहाँ ले गए, वो रैदास जी से उनको आत्मज्ञान प्राप्त कराया भगवान ने, तब उनका जो कल्याण हुआ था। एक देवी और आई थी हमारे पास, बोल रही थी हम रमा हैं पहले, तो उनका भी जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त थी वो, हम समझ गए थे। उदासी भाव उनके अंदर नहीं था, वो अलग ही एक उनका एक सेंस लगा रहता था भगवान के लिए। अब आपको बताते हैं। अच्छा, एक और देवी थी अभी अभी आई, उन्होंने ये बोला कि मोक्ष हमको नहीं पाना है, हमको भगवान को प्रीतम रूप में देखना है, उनकी सैगामिनी बन के चलना है, उनकी प्रेमिका बन के रहना। बताओ, शर्म नहीं आती यार, 2 पैसे की प्रेमिका बन के चलना है। बताते हैं आपको प्रेमिका बनने का आदेश है कि नहीं। देखो, आ जाओ उधर जरा, गरुड़ पुराण में अध्याय 16 श्लोक 14 और 15 में भगवान नारायण कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, हर बार पार्थ भाई कहते हैं, पार्थ भाई नहीं कहते हैं, भगवान कहते हैं। देखो इधर 84 लाख योनि में जीवों को जन्म धारण करना पड़ता है, मनुष्य योनि के बिना अन्य योनि में तत्वज्ञान नहीं होता। लाखों बार संसार में जन्म लेने के बाद यदि पुण्य पुंज रहा तो जीवों को कभी मनुष्य जन्म से लाभ होता है। आया, बड़ा दुर्लभ है मानव जन्म। फिर क्या बोलना है, इस प्रकार मोक्ष साधन स्वरूप अप्राप्य मनुष्य योनि को प्राप्त कर अपने तारण का उपाय जो नहीं करता, उससे अधिक पापी और कौन होगा। बताओ, मोक्ष साधन स्वरूप अप्राप्य मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो उसका उपाय नहीं करता, यानी मोक्ष का उपाय नहीं करता, उससे बड़ा पापी और कौन है। तुम पापी हो, ये बोल दिया साफ साफ। कह रही हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हमको रमण करना भगवान के साथ, कर लो रमण, ये बोला तुम्हारे लिए। समझ रहे बात को? तो यार भगवान क्या कहने वो नहीं देखना, अपना चलाना है। तो मेरा एक ही बस आप लोगों से हमेशा आग्रह रहता है, ऐसी उल्टी सीधी कोई भी हरकत मत करो, ठीक है। और एक अभी क्या हुआ कि एक आज ही मैंने डाली एक पोस्ट है कि उसमें एक लड्डू गोपाल किसी खो गए हैं, तो उसने क्या करा, थाने में जाके कंप्लेंट करा दी, लड्डू गोपाल मेरे बड़े कष्ट में हैं, उनको परेशानी हो रही है, वो तो खो गए हैं, फलाना हो गया। एक कोई कह रहा है कि वो जो है लड्डू गोपाल का एडमिशन कराने पहुंच गई लेडी, एक ब्यूटी पार्लर में जाकर उसके बाल, उनके बाल जो है मूर्ति के संभलवा रही है, एक टीवी दिखा रही लड्डू गोपाल को बैठा के। यार तमाशा ही चल रहा है यार, भगवान तुमने बना क्या दिया। तुम कभी गुरु रूप में नहीं मानोगे भगवान कृष्ण को, मानोगे तो तुम्हें कर्म सुधार करने पड़ेंगे, त्रिगुणमयी माया सुप्राम होना पड़ेगा, अपना ये राग द्वेष अहमता ममता वासना सब ये त्यागनी पड़ेगी तुम्हें, लेकिन वो तुम्हें त्यागना नहीं है। तो फिर ये लोग पता क्या करते हैं, अपनी विचारधारा थोपते हैं, ये अपने ईगो को सेटिस्फाई करते हैं भगवान को घर में रख के। जैसे कोई जानवर पालतू रखा जाता है, आप समझना, जानवर पालतू रखते हैं तो यही करते हैं। पालतू जानवर कभी भी रिप्लाई नहीं कर पाता बेचारा, जिधर बैठा लो उधर बैठेगा, जिधर खिलाओगे जो खिलाओगे वो खा लेगा चुपचाप, जो उससे कहोगे वो चुपचाप सुन लेगा। मानव के साथ ये चलेगा नहीं, वो बोल देगा नहीं नहीं भाई ये हमारे लिए सही नहीं है, वो तो मना कर देगा। लेकिन या तो जानवर से मिल सकता है या फिर भगवान की मूर्ति से मिल सकता है, 2 ही चीज़ से मिल सकता है, ये वाला भाव है। तो ये ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लोग करते हैं तमाशा बाजी पूरा। भगवान क्या करे उससे मतलब नहीं, अपने मन से खाली थोपना। भगवान देखो 1866 में क्या करे, सब धर्मों का परित्याग करके तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। क्या मतलब है, सबका त्याग कर दो। किनका, पूर्व धारणाओं का जो लेके आए हो आप लोग, जो अभी तक करते आए पूजा पाठ, वो नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे चलो, तब पापों से मुक्त करूंगा। समर्पण का मतलब यही होता है, अपनी बुद्धि पीछे रख दो, भगवान जो कह रहे हैं वो करो। यही अर्जुन को बोला है, अर्जुन यही तो कह रहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे चाचा के बेटे हैं, क्या ताऊ के बेटे हैं, सब मेरे वो हैं, क्या नाम, गुरु हैं सामने खड़े, तो बोले तुम उनको भूल जाओ, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। उसी को बोला सर्वण धर्मण पड़ते जो मामेकम शरणम व्रज। समझे? तो ये कहानी होती है, आगे देखते हैं। फिर इसके बाद 16-23 में बोले कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर, अब देखो आप लोग जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण कर रहे हो, ठीक है, ये लड्डू गोपाल बना लेते हो कि जो भी बना लेते हो, ठीक, वो सब कर रहे हो, हालांकि वो माध्यम है, वो माध्यम है, लेकिन फिर भी, और आप जो उनको पति मान के बैठे, लल्ला मान के बैठे, जो भी मनमाना आचरण, उसके लिए क्या भगवान ने दिया, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी कामना से प्रेरित होकर कार्य करता है, वह ना पूर्णत्व की सिद्धि को प्राप्त करता, ना सुख ना परम गति को। शास्त्र विधि को त्याग के अपने अनुसार जो काम करोगे ना, अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करोगे, नीचे राम सुखदास ने कह दिया, शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, ना सिद्धि को, ना सुख को, ना परम गति, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बर्बाद हो। तो शास्त्र विधि क्या है, नारायण मुखारविंद, जो नारायण ने अपने मुंह से बोली, वो क्या है, गीता। गीता से सुप्रीम और कुछ है ही नहीं, उसे पढ़ो जानो, उसके बाद तभी सीखो कि भक्ति होती क्या है, भाव होता क्या है। अपने मन से कुछ भी करते रहोगे, हालांकि भगवान, मैं ये कह रहा हूँ, हालांकि भगवान इतना दयावान है कि आपकी मूर्ता को भी बेचारा स्वीकार कर लेता है, कई बार स्वीकार कर लेता है, कहता चलो ठीक है यार, और आपको ज्ञान मार्गी आपसे उसकी भेंट करा देता है, किसी अच्छे गुरु की शरण भेज देता है, ताकि इन मूर्खताओं से आप उबर जाओ। लेकिन आप वहाँ भी नहीं उबरते, आप उस गुरु में दोष दर्शन करने लगते हो यार। अरे वो भेजा तो भगवान ने, ये तुम्हारी मूर्ता उसमें निकालने के लिए, तुम उस मैसेंजर का उपहास करते हो। फिर तो अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि आप, जैसे उनका ये बड़प्पन है भगवान का कि आपकी मूर्ता को बर्दाश्त करते हैं, ठीक है। और जैसे कुछ लोग जो है पति या पुत्र या भाई रूप में उनको जो प्राप्त हुए, उन लोगों ने बोला कि पहले भी लोगों ने प्राप्त किया उनको ऐसे, तो जिन्होंने प्राप्त किया है ना उनको पुत्र रूप में भगवान को, या पति रूप में या भाई रूप में, उसके एवज में उन्होंने साधना बल अपना गवाया। ये ध्यान रखना, साधना बल से होता है। भगवान बाप का नौकर नहीं किसी के, तुमने बोल दिया बेटा तो बेटा बन के आ जाएगा, जन्म लेगा अगर, या भाई बन के आएगा, या पति रूप में प्राप्त होगा, तो तुम्हें साधना बल अपना देना पड़ेगा, तपोबल, वो जाएगा तुम्हारा सब। और वो तपोबल साधना बल तुम लगा सकते थे मोक्ष प्राप्ति के लिए, जो भगवान कृष्ण ने और भगवान नारायण ने बोला है गरुड़ पुराण में कि वो सबसे श्रेष्ठ गति है मोक्ष, तुम्हारे जीवन का परम कर्तव्य, वो तुम प्राप्त कर सकते। तुमने किधर खो दिया, रूपाकर्षण में, भगवान के सानिध्य प्राप्ति में। तो कह रहे हैं हम तो वहाँ पे बैकुंठ में और निकुंज में जाके लीला करेंगे भगवान के साथ। मूढ़ हो, सबसे बड़े मूढ़ हो,
तुम्हें मूर्ख बोला भगवान कृष्ण गीता के अंदर, बताओ। मुझे अजन्मा मानो ये बोला उन्होंने, और मोक्ष प्राप्ति का यत्न करो। ये बैकुंठ वैकुंठ कुछ नहीं, बैकुंठ नाम का शब्द नहीं आया 700 श्लोक में गीता में। किधर तुम जी रहे हो ना, निकुंज आया। कोई साकेत धाम जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है यार, हद हो गई यार। लोग लोकांतर भ्रमण करोगे इसी बस, और फिर यहीं आके धक्के खाओगे। बैकुंठ से देवी रमा जो थी, उनके माता पिता नीचे गिरे थे आके, उन्होंने खुद बताया, देवी रमा के पिता ने खुद बताया कि हम वो थे गिद्ध गिद्धनी थे दोनों एक जन्म में। उसके बाद हम जो है उसके वैष्णव शिला पे पटके गए, मारे गए। उसके बाद हम जो है ऊपर गए और अपने वहाँ पे पुण्य जो यहाँ से थे इकट्ठे, वो सब भोग के फिर नीचे आ गए धरती पे। जन्म लेना पड़ता है, मोक्ष नहीं होता, ठीक है। अब एक और कथा आती है भागवत 10:3-32 में, आगे पीछे श्लोक नंबर हो सकता है क्योंकि नए पुराने संस्करण आते हैं। वासुदेव जी और देवकी जी को जब भगवान दर्शन देने पहुंचे, पुत्र रूप जब प्राप्त होने वाले थे उनके यहाँ, तो वो उन्होंने बोला कि तुम सुतपा और प्रश्नी, वो दोनों लोग थे आप। आपने तपस्या करके मतलब भगवान से बोला, यानी मुझसे बोला कि हे प्रभु आप अपने समान मुझे पुत्र दे दीजिए। तब आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने आपको जो है वरदान दिया। तो फिर क्या है कि भाई देवकी वासुदेव एक जन्म में बने, तब भगवान उनके यहाँ कृष्ण बन के आए। तो सीधी सी बात यहाँ क्या निकलती, और वो ये भगवान ये भी बोले कि तुमने मोक्ष नहीं मांगा, ना तुमने स्वर्ग की कामना की, ना मोक्ष की कामना की, तुमने मुझे मांगा पुत्र रूप में। तो वहाँ से पता है क्या निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है वहाँ से? ये निकल के आ रहा है कि तुमने वहाँ पे मोक्ष ना मांग के भगवान कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त करने की कामना की, या उनके जैसा पुत्र पाने की कामना की। तो तुम्हारा क्या हुआ, दुर्गति हो गई। पूरा जन्म तुम्हें जेल में ठोकना पड़ा, तुम्हारे 6-7 बच्चे मार दिए कंस ने उठा के। बताओ कितना तुम्हें प्रताड़ित करा है। कारागार जिनको धूप ना मिली हो, तुम ऐसे भगवान के पिता माता बन भी गए तो तुम मूड हो सबसे बड़े। उसी जन्म में अगर तुम जो है मोक्ष प्राप्त कर लेते, तुम्हारी भटकन समाप्त हो जाती, लेकिन तुमको चाहिए नहीं मोक्ष। भगवान कह रहे हैं ले लो, तुम कह रहे हैं नहीं चाहिए। अरे यार एक नई बात हो रही है यार, ये तो मनमानी चल रही है कि हम जैसे बोलेंगे वैसे करो भगवान, तुम्हारी नहीं मानेंगे। भैया मूर्ता है, कुछ नहीं है, ठीक है, विधर्मता है। अब जैसे तुम पति मान के बैठी हुई हो, ये लड़कियों को मैं कहता हूँ, औरतों को कहता हूँ, ये मूर्ता तुम्हारी जो है ज्ञानता है। पति मान के बैठी हुई, कोई अगर पुरुष से कह दे हम जगदम्बा माता लक्ष्मी को या माता पार्वती को पत्नी भाव में देखेंगे, कितना सुंदर लगेगा बताना। ये तमीज वाली बात है, बेशर्मी वाली बात, बेहयाई वाली बात है। ऐसे ही आदि पुरुष नारायण को तुम पति मान के बैठी हुई हो। तुम्हें भी मालूम है ना पति के साथ शारीरिक संबंध भी होते हैं, बच्चे भी उत्पन्न होते हैं उनसे। किस भाव में देख रही हो भाई, कितना गिरोगे। और बहुत गंदा है, बहुत गंदा। तो जब देवी लक्ष्मी या देवी पार्वती को या देवी जगदम्बा को आप जो है पत्नी रूप में नहीं देख सकते, तो नारायण को भी पति रूप में आपको अधिकार नहीं देखने का। बात समझना, उल्टा लेके देखो एक बार, अच्छा लग रहा है तो शर्म ना खाइए। तो भगवान पति नहीं होता है, भगवान प्राणपति होता है। मेरा भी है, पार्थ का भी प्राणपति है, आपका भी है, सबका है प्राणपति। तो वो एक अगोचर सबके प्राणपति, पति नहीं प्राणपति है, ठीक है। ये समझो। अभी ये तो अभी तुम्हें बहुत उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या। तो भैया ये सब है। फिर एक प्रश्न और आया कि लड्डू गोपाल से कुछ लोगों को दिव्य अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। लड्डू गोपाल का भी बता देते हैं। लड्डू गोपाल में एक चीज़ और बताते हैं, लड्डू गोपाल का जैसे कुछ लोगों को अनुभव प्राप्त हो रहा है, दिव्य अनुभव लाभ प्राप्त हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, आप पत्थर या 4 ईंट रख के भगवान की पूजा करने लगोगे, है ना। तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपके जीवन में कुछ घटनाएं घट रही हैं देवी कृपा संभव में, उस लोगों को लाभ भी अनुभव होते हैं। तो वास्तव में यह उनके विश्वास का प्रतिफल होता है, ना कि उस ईंट या पत्थर का। तो ऐसे और कई बार साधक के पिछले जन्मों के पुण्य भी होते हैं, और कई बार अंधविश्वास भी बन जाता है कि उसको लगता है कि होता कुछ नहीं है, उसको लगता है खाली। और कई बार इस जन्म के पुण्य संस्कारों का फल भी होता है जो भगवान द्वारा दिया जाता है। उसमें वो माध्यम कुछ नहीं कर रहा। आप पेड़ पे लंगोटी बांध देते हो, सोचते हो कि हमारे पीपल वाले बाबा ने कर दिया, वो पीपल नहीं कर रहा है, वो भगवान के प्रति आपका विश्वास कर रहा है। तो ऐसे तमाम गुरुओं को मानने वाले लोग दावा कर रहे हैं कि हमारा काम हमारे गुरु बना रहे हैं। कोई धाम पे जा रहा है, वहाँ से बन रहा है, कोई पर्वत को पूज रहा है, कोई मंदिर को चमत्कारी बता रहा है, वहाँ से मनोकामना पूर्ण हो रही। तो ये सब प्रारब्ध का, इस जन्म के कर्मों का, विश्वास और साधना का खेल है। बाकी चीज़ें माध्यम है, माध्यम में उलझना नहीं है, नहीं तो मोक्ष में बाधा बन जाएंगे माध्यम, ठीक है। आत्मस्वरूप ज्ञान होना जरूरी है, उसको लीजिए। तो अब एक और प्रश्न आया कि बिना प्राण प्रतिष्ठा के लड्डू गोपाल की प्रतिमा की पूजा और उसे भोग देना सही है? बिल्कुल गलत है सर्वदा। तंत्र के हिसाब से बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति को किसी विद्वान से आप पूछो, प्रतीक के तौर पर रख सकते हो घर में आप। जैसे शिवाजी महाराज की मूर्ति है, विवेकानंद जी की, बहुत से लोग रखते हैं घरों में, है ना। गांधी जी की रख लेते हैं, भगवान कृष्ण की और उनकी अर्जुन की वो गीता वाला एक लकड़ी की मूर्ति आती है, उसमें रथ पे बैठे हुए हैं, वो ऐसे उपदेश दे रहे हैं, वो भी रख लेते हैं। लेकिन पूजा नहीं। पूजा का मतलब उनमें भोग और ये तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, जलल चढ़ा रहे हो ये बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति में नहीं करना चाहिए, क्योंकि तंत्र में इसका विधान नहीं है। और कई तंत्र के ज्ञाताओं से आप पूछेंगे तो वो बताएंगे उस विग्रह में जिसको आप पूछ रहे हैं बिना प्राण प्रतिष्ठा कराए, उसमें नकारात्मक शक्तियां बैठ के साधक का भोग और सेवा ग्रहण करती हैं, और साधक को लगता है ईश्वर वो ग्रहण कर रहा है, और धीरे धीरे साधना करने वाला साधक विक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाते हैं लोग। और हुआ है ये। तो गलत जगह पे गलत हाथों में अपनी उसको मत वो कराओ, ठीक है। इसलिए बताते हैं कि बिना ज्ञान के भक्ति अपूर्ण है, ठीक है। पूरा सब समाधान कर दिया। तंत्र के साधकों से पूछ लेना, तंत्र में है, तंत्र में ही मूर्ति का विधान है भाई, तंत्र भी होता है इसका। तो आप पहले पूछो। और ऐसे भी नहीं कि किसी से भी पंडित को बुला के मूर्ति का वो करा लिए प्राण प्रतिष्ठा, उसके लिए वो होना चाहिए तंत्र का ज्ञाता और कर्मकांड का ज्ञाता ब्राह्मण, वो करेगा। वेद पाठी हो, कर्मकांडी हो, वो करेगा। ऐसे नहीं कर, सब लोग कर लेते हैं उल्टा सीधा। तो बहुत डेंजरस है ये काम जो कर रहे हो आप। नमन तो कर सकते हो आप, मूर्ति को माध्यम बना के, या उनको प्रणाम कर सकते हो, लेकिन ये नहीं, घातक है ये, ठीक है। तो मैंने सारे प्रश्नों को उत्तर दे दिए। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अन्य लोगों तक पहुंचाइए, भ्रम का निवारण हो। मेरा उद्देश्य बस यही, मेरा किसी से कोई द्वेष भाव नहीं, मैं सब में अपने आत्मा देखता हूँ। बस मेरा कर्तव्य यही है कि जाते जाते
मेरा हो सकता है यूट्यूब जर्नी जल्दी समाप्त हो जाए, लेकिन मैं जब तक हूँ सोचता हूँ कि आप लोगों के उद्धार के लिए काम करूँ, आप लोगों को अज्ञान से निकालूँ। जिस भंवर में आप लोग डूबे जा रहे हो, बिल्कुल पतन में हो, आपको लग रहा है वो बड़ी अच्छी जगह है, उससे आपको निकालने का प्रयास चल रहा है। ठीक है, इस प्रयास में आप भी आहुति दीजिए, इसको लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि कुछ वीडियोज़ और आएंगे भी, है ना, ज्ञानवर्धक। आपको हो सकता है आपके जीवन में कुछ ज्ञान के छींटे पड़ जाए, आपका उद्धार हो जाए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें साधना की पद्धति का PDF और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। गीता के अनुसार क्या साधना बताई गई, पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल रखा है। ब्रह्म का अक्षर मंत्र और आत्मस्वरूप का ध्यान, इसको शून्य साधना बुलाता है। वीडियो भी है, PDF भी पड़ा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं साधना को। गीता का ट्रांसलेशन का जो अनुवाद, जो व्याख्या ग्रुप है, वो भी हमने उसकी पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल रखे हैं। उससे भी आप जुड़ के गीता का सही अनुवाद जान सकते हैं, आप व्याख्या जान सकते हैं। अनुवाद तो दूसरे विद्वानों का ही, हमने खाली व्याख्या की है, उसको बेसिकली समझाया है ना। अनुवाद में बहुत ज़्यादा त्रुटियाँ नहीं होती हैं, लेकिन वो उसमें है, मतलब व्याख्या हमने थोड़ी कर दी उसकी, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कल की माता, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचका, जय श्री सत्यनारायण।